कहा, एकदम मैया का कलेजा फट गया कि बताइए आज महाराज को मेरे बेटा का भी तरस नहीं आया। एकदम लाला को देख करके मैया बोली, बेटा तेरे रोने से कुछ नहीं होगा, ये सारा संसार मतलब का है, सच्चा पिता सिर्फ एक है जो परम पिता परमात्मा है। आज बेटा कहने लगो, मैया तो तुमने मुझे पहले से काहे ना बताई, वो पिता मिलता कहाँ है? मैया बोली, लाला वो पिता ऐसे कहाँ मिलता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि तप करके चले गए लेकिन पिता को नहीं पाया, तो बेटा तेरी तो औकात का है। लाला मैया से रो करके जिद कर रहा है, मैया मैं बन के लिए जाऊंगा, बन के लिए जाऊंगा, लेकिन मैया बेटा से मना कर रही है। ध्रुव ने सोचा ऐसे छोड़ते माँ को जा भी नहीं सकता मैं। ये बात महाराज उत्तानपाद को पता चली कि मेरा बेटा बन जाने की जिद कर रहा है। खबर भिजवाई कि जाओ कह दो आज से जौ का भोजन छोड़ करके गेहूं का भोजन दे दूंगा, लेकिन बन को न जावे। जब ध्रुव ने सुनी, ध्रुव सुखान लगे, बारे परमात्मा अबे तो मैंने नाम लिया है तो मुझे गेहूं का भोजन मिलने लगा, लेकिन मुझे गेहूं के भोजन की जरूरत नहीं प्रभु, मैं आ रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत है। झोपड़ी छोड़ करके महलों में रहने को कह दिया। ध्रुव ने वो भी मना कर दिया, ना तो मुझे झोपड़ी की जरूरत, ना पकवान की जरूरत, ना इस राज्य की जरूरत सिर्फ भगवान की है। मैया रोते रोते सो गई, बेटा से मना करते करते। आज ध्रुव ने मैया का हाथ उठाया, अपने सर पर रखा, माँ के चरणों को स्पर्श किया। आधी रात पर ध्रुव घर से निकल पड़े। जैसे ही जंगल में जाकर के पहुंचे तो सबसे पहली मुलाकात ध्रुव की देवर्षि नारद से मिली है। नारद जी ने देखा, नारद जी बोले, लाला कहाँ जा रहा है? बोले सच्चे पिता से मिलने। अरे अभी तेरी कोई उम्र भी नहीं, सच्चे पिता से कैसे मिल लेगा? लाला तू छोटो है। ध्रुव कहने लगे, बाबा भगवान से मिलने में उम्र की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान से मिलने में भक्ति और भावना की जरूरत पड़ती है, वो मेरे अंदर बहुत है। नारद जी कहने लगे, कैसा बालक है, छोटा मुंह बड़ी बातें कर रहा है। ध्रुव से कहा, लाला परमात्मा से मिलने के लिए हमें गुरु की बहुत जरूरत पड़ती है, गुरु तूने कोई बनाया है? ध्रुव बोले, बाबा अभी तक तो नहीं कोई बनाया हो, लेकिन हो सकता है तो मुझे आपसे बढ़िया गुरु कहीं नहीं मिलेगा, आप ही मेरे गुरु बन जाओ। नारद जी बोले, वाह बड़ा चालू बालक है, मैंने तुझे बता दिया तो तूने मुझे ही गुरु स्वीकार कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर कोई धर्म के लिए जा रहा है तो मुझे गुरु बनने में कोई परेशानी नहीं है। बाबा नारद को गुरु स्वीकार किया तो नारद जी ने ध्रुव को एक द्वादशी मंत्र दिया। बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप करना। आगे जाकर के एक नदी है और वही एक कदम का वृक्ष, उस कदम के वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाना, इसी मंत्र का जाप करना। इस मंत्र के द्वारा आपका परमात्मा से मिलन जरूर होगा। नारद की बात मान करके ध्रुव ने इसी मंत्र का जाप किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो पहली बार जब ध्रुव की आंख खुली थी तो ध्रुव को उस वृक्ष से एक फल मिला था। ध्रुव ने फल खाया, पानी पिया, बैठ गए। दूसरी बार आंख खुली तो फल नहीं है, पत्ता थे वृक्ष से, तो ध्रुव ने पत्ताओं को खाया, पानी पिया, बैठ गए। तीसरी बार आंख खुली तो ना फल मिले और ना पत्ता मिले, सिर्फ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। हवा की तरफ मुंह फाड़ा, हवा को खाया, पानी पिया, तीसरी बार बैठ गए। जैसे ही तीसरी बार ध्रुव अटल शक्ति समाधि लगा करके बैठे हैं तो भगवान विष्णु का सिंहासन हिल गया। इंद्र से जाकर के कहा कि अपनी अप्सराओं को भेजो, ऐसा कौन तपस्वी इस पृथ्वी पर आ गया जिसने हमारा सिंहासन हिला दिया, और अप्सराओं को भेज करके उसकी तपस्या को भंग करा दो। अप्सराएं जैसे ही धरती लोक पर आई, देखा ये तो जरा सा बालक है, जाकी समाधि तो वे खुला दी। हम आपस में बातें करने लगी और कहा, बोली होरी बहना कि जाए नाचे कूद के और जाए मेरी बहना ललायो मरे को हो जाए।
ज्यादा नाचना गाना शुरू किया, लेकिन ध्रुवरी आंखें नहीं खोली। एक बोली इसकी मैया का रूप धारण करके रो, तो आंखें खोलेगा तब भी आंखें